कल्पना करो, जिस देरानी जेठानी के आपस में बोलचाल नहीं है, एक दूसरे की टिप्पणी कर रही है, एक दूसरे की आलोचना कर रही है, एक दूसरे के लिए विपरीत प्रभाव डाल रही है, एक दूसरे से बोलचाल बंद है, एक दूसरे के हाथ की रोटी खाती नहीं है, कल्पना करो क्या वो मंदिर में जाके धार्मिक हो पाएगी? क्या वो तपस्या करके मुक्ति पा पाएगी? धर्म हमें ये नहीं कहता कि पहले मंदिर जाओ, धर्म हमें ये कहता है पहले अपने घर को ही मंदिर बनाओ, अपने घर में वो माहौल बनाओ कि हमारा घर मंदिर हो जाए, हमारी जिंदगी में मिठास घुल जाए, हमारे जीवन में आनंद भर जाए। क्या आप मुझे बताएंगे सप्ताह किस दिन होता है? सोमवार को होता है, मंगलवार को होता है, बुधवार को होता है, गुरुवार को होता है, शुक्रवार को होता है, शनिवार को होता है, रविवार को होता है। सप्ताह किस दिन होता है? कौन बताएगा सप्ताह किस दिन होता है? मैं आपको बता दूं, सप्ताह न तो संडे को होता है, न मंडे को होता है। सप्ताह तो 7 दिन मिलते हैं तब होता है। जैसे 7 दिन मिलते हैं तो सप्ताह होता है, और घर के लोगों के दिल मिलते हैं तो परिवार होता है। 7 दिन मिले तो सप्ताह बना, और घर के लोगों का दिल आपस में मिला, एक दूसरे के करीब आए। मैं कभी कभी सुनता हूं ना, भाई भाई अलग हो गए। मुझे आश्चर्य होता है, जिस भाई ने पहली बार कहा होगा कि मैं आपसे अलग हूं, उसकी हिम्मत कैसे हुई होगी बोलने की? मतलब अपने भाई को बोलने की हिम्मत कैसे बटोर पाया होगा वो बंदा कि मैं आपसे अलग होना चाहता हूं। दुनिया में चाहे बेटा 45 साल का हो जाए, पर अपनी बूढ़ी मां के सामने बोलने की हिम्मत कैसे हुई होगी? मुझे बड़ा आश्चर्य होता है जब किसी को सुनता हूं ना कि वो बेटा अलग रहता है मां से, मां आकर कहते हैं बाप जी वो बेटा मुझसे अलग रहता है, तो मेरे मन में आता है यार लोग कितने हिम्मत वाले होते हैं। नहीं भाई बनाई रे, हम में तो इतनी हिम्मत नहीं है, हम बड़ी हिम्मत वाली दुनिया में संत कहलाते हैं, लोग हमें कहते हैं बड़े हिम्मत वाले संत हैं, पर मैं बता दूं मुझ में ये हिम्मत नहीं है कि अपने भाई से कह सकूं कि मैं आपसे अलग होना चाहता हूं। ये हिम्मत नहीं है। लोगों में हिम्मत कैसे आ जाती है, लोग मन कैसे बदल लेते हैं, लोगों की भीतर की आत्मा कैसे मर जाती है, कैसे वो कह पाते होंगे पहली बार अपने भाई से कि मैं आपसे अलग होऊंगा? किस भाई से? एक मां के पेट में रहे, एक थाली में खाना खाया, एक खून हो, एक दूध पिया, बचपन पूरा साथ जिया। ऐसे कौन से लोग जिंदगी में आ गए, ऐसे कौन से विचार जिंदगी में आ गए, ऐसी कौन सी समस्याएं जिंदगी में आ गई कि मरने से पहले भाई भाई को अलग होने की नौबत आ गई। 3 शब्द है, एक है मकान, एक है घर, एक है परिवार। मकान उसे कहा जाता है जो ईंट चूने पत्थर का बनता है, जहां पर आदमी रहता है और उसकी बीवी बच्चे रहते हैं। आप तोल लीजिएगा आप कहां रह रहे हैं। अगर आपकी बीवी बच्चे रह रहे हैं तो आप एक मकान में रह रहे हैं। घर वो होता है जहां पर मम्मी पापा भी साथ में सम्मान पूर्वक रखे जाते हैं, उसका नाम क्या है? जोर से बोल लो। घर है। अभी आप ही तोलना, आप मकान में है कि घर में? आप में से लगभग 80% लोग ऐसे हैं जो मकान में चले गए, उनका घर उनके पास नहीं है, वो एक मकान में रह रहे हैं, ईंट चूने गारे के निर्मित किए हुए मकान में रह रहे हैं। अगर आपके मम्मी पापा आपके साथ नहीं हैं तो आप एक मकान में रह रहे हैं, और वो अगर आपके साथ हैं तो आप घर में रह रहे हैं, और अगर आप तीनों भाई साथ रहते हैं तो आप परिवार में रह रहे हैं। सोच लो, आप परिवार के प्रेम में रह रहे हैं, घर के घरौंधे में रह रहे हैं, या मिट्टी के मकान में रह रहे हैं। तीनों विकल्प हमारे पास हैं, हम ही निर्णय करें कि आखिर हम कहां रह रहे हैं। एक युवक हमें अपने घर लेके गया, कहा बाप जी मैंने नई कोठी बंगला बनाया है, आप चरण रख दो। हमने कहा चलो। हम उनके घर गए तो जाकर बड़ा सुकून मिला, अच्छा लगा, क्योंकि घर के बाहर लिखा हुआ था मातृ छाया, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था मातृ छाया, मकान का नाम था। मन को बड़ा अच्छा लगा कि इस कलयुग में भी लोग अपने मकान का नाम मातृ छाया के नाम से, समझ गए ना? मातृ छाया का मतलब मकान का नाम था, मां के नाम पर मातृ छाया। अंदर गए तो देखा अंदर में केवल एक छोटा बच्चा था, खूबसूरत उसकी पत्नी थी और वो खुद था, बस 3 लोग घर में थे। हमने आहार वगैरह लिया, इधर उधर देखा, हमने कहा भाई कोई घर में नहीं है, नहीं होंगे मम्मी पापा, कोई दुनिया में नहीं होंगे। जब रवाना होने लगे तो हमने कहा आपके आदरणीय मम्मी पापा जी? कहा बाप जी पिताजी तो करीबन 18 साल पहले चले गए, माँ हैं। मैंने कहा अच्छा माँ दूसरी भाई के पास रहती होगी? नहीं नहीं मैं एक ही संतान हूँ। मैंने कहा एक ही संतान है तो मम्मी कहाँ है? कहा बाप जी पुष्कर के पास गांव का नाम है थावड़ा, तो कहते हैं वहाँ मेरी माँ रहती है, और हम, मैं और ये और मेरा बच्चा, हम 3 लोग यहाँ रहते हैं। मैंने कहा यार गजब की बात करते हो, अकेली माँ गांव में रहती है और आप यहाँ बड़े शहर में आलीशान बंगले में रहते हो, ऐसा आखिर क्यों? कहा बाप जी इसकी और उनमें नहीं बनती है।
इसके का मतलब समझ गए, मैं नहीं हूं उसके में, कोई और है उसके, है? इसके और उसमें उनमें नहीं बनती है। हमने कहा मतलब आदमी कितना दुर्भाग्यशाली होता है जब पत्नी और उसके मां के आपस में न बने तो वो मां को छोड़ आता है और पत्नी को ले आता है, पुण्य को छोड़ आता है और पसंद को साथ में ले आता है। ये जीवन का अभिशाप है।